हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटर्नशिप से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। इंटर्नशिप में होता क्या है, कैसे आप लोगों को स्कूल फिल करना होगा, कितने दिनों में आपको स्कूल मिल जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस आगे होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप से लेकर परेशान हो रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर भी आप लोग करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये गूगल की एक साइट मतलब ओपन करना है अपन को। तो यहाँ पर साला दर्पण लिखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने लिख ही रखा है साला दर्पण। तो साला दर्पण लिखने के बाद आपको इस टाइप के कुछ पोर्टल दिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो यहाँ पर ये सारा खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा नीचे चलते रहो, यहाँ पर इस टाइप का दिखेगा, है ना। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर आप ई-मित्र से भराना चाहते हैं, खुद नहीं भर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहेगी। देखो इंटर्नशिप का एक दिखा ना, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप की चीजें दिखेगी, ठीक। सबसे पहले तो आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ लें कि किन किन का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो पहले यही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि बीएड प्रथम वर्ष, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो फर्स्ट ईयर के हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड तृतीय ईयर, इन सभी का यहाँ पर इंटर्नशिप लगने वाला है। और ये 5 जनवरी का लेटेस्ट अपडेट है। तो आज 11-12 जनवरी तो हो चुका है, तो 1 से 10 तारीख के बीच में ये नोटिफिकेशन आना था। और उसके बाद का प्रोसेस अभी देखो, यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं, ये 3 डॉट दिखे आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पर इस टाइप का दिखेगा, इंस्टीट्यूट लिस्ट, उसके बाद दिखेगा शेड्यूल। शेड्यूल पर आप लोगों ने क्लिक किया तो देखो, जैसे कि मैं बीएससी बीएड का ओपन करके बताता हूँ। बीएससी बीएड आपने देखा, ऐसे आप बीएड फर्स्ट ईयर का भी देख सकते हो, बीएससी बीएड का भी देख सकते हो, बीए बीएड का भी देख सकते हो। थर्ड ईयर वाले बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले और बीएड वाले जो फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी इंटर्नशिप में भाग ले सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। तो देखो बीएससी बीएड यहाँ पर लिखा। अब फर्स्ट राउंड की आपकी लग रही है, फर्स्ट राउंड ही आपको शो करना है। फर्स्ट ईयर में हो आप, नहीं, थर्ड ईयर में लगती है बीएससी बीएड में, तो थर्ड ईयर लिखना है। और बीएड यहाँ पर हो तो फर्स्ट ईयर लिखना है, ठीक। थर्ड ईयर अपन ने लिखा, राउंड अपन को फर्स्ट ही लगाना है क्योंकि फर्स्ट राउंड ही चल रहा है ये। फिर यहाँ पर एक कैप्चर कोड आपको फिल कर देना है। कैप्चर कोड क्या है, जैसा पूछा गया है वैसा का वैसा फिल कर देना है, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया तो ये आपका आ गया है बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीएड वालों के, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर का ये शेड्यूल है। तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, इंस्टीट्यूट ईयरली इंफॉर्मेशन अपग्रेडेशन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये है 1 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 तक। फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो दूसरा प्रोसेस है वो अभी चल गया है। 10 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो कैसे करना है वो आगे अभी मैं बताऊंगा आपको। 5 दिन का आपको टाइम मिला है, 2 दिन आपके निकल चुके हैं, ठीक है। चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल का मतलब क्या होता है कि आपको स्कूल भरने हैं। स्कूल 15 से 20 से रिलेटेड 25 तक भरे जाते हैं। अब आप 15 तो कम से कम भरे ही सही। उसमें भी जो स्कूल आपको पहली चॉइस में चाहिए वो पहले दूसरे नंबर पे भर दें। जैसे कि आपको कोई गांव का कॉलेज चाहिए, गांव का स्कूल चाहिए, सॉरी कॉलेज निकल जाता है मुंह से, स्कूल चाहिए आपको, तो आपको पहले दूसरे नंबर पर जो मनपसंद स्कूल है वो फिल कर देना है। तो 10 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आपको फिल करना होता है, ठीक है ना। तो आप रजिस्ट्रेशन और फिल करने एक साथ भी जा सकते हो, जैसा कि 15 तारीख को चल जाओ, कभी भी चले जाओ, आपकी जब इच्छा हो, है ना। पर ये लास्ट डेट जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। चॉइस लॉक करने की डेट है 10 से 20 जनवरी। अब ये आप लॉक नहीं करते हो तो वो खुद ऑटोमेटिक भी हो जाता है, पर आपको करना चाहिए लॉक, ठीक। और स्कूल अलॉटमेंट आपको कब होगा, 21 जनवरी 2024 को आपको स्कूल अलॉट हो जाता है। अब ये डेट बढ़ भी जाती है और नहीं बढ़ती है, बहुत कम भी बढ़ती है और कभी कभी बढ़ भी जाती है, ठीक। 21 तारीख को आपको स्कूल जो है वो मिल जाता है। ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने देख ही लिया होगा अच्छे से। अब देखो पीछे चलते हैं, वापस से बैक लेते हैं, वापस से यही 3 डॉट पर आते हैं। अब यहाँ पे देखो कैंडिडेट लॉगिन,
करना है आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक। तो इस टाइप से आपका नाम आएगा, पता आएगा, सब चीज़ें आएंगी, है ना। तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और टाइप कैप्चर एरिया हेयर ऐसा कुछ लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब देखो करना क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर किसी का भी नाम लिखा, ठीक है, जैसे कि मैंने किसी का भी नाम लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर पासवर्ड आपसे मांगेगी या फिर अब ये नीचे कैप्चर कोड आपको भरना है, ठीक। कैप्चर कोड भी भर दीजिएगा, ये कैप्चर कोड भर दिए। अब आपके पास पासवर्ड नहीं है तो क्या करोगे, फॉरगेट पासवर्ड। अगर है तो आपको पता है तो वो भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड आप लोग कर दीजिएगा। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, इस टाइप से आपका पूरा वो आएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिख देना, जैसे कि किसी की भी डिस्ट्रिक्ट मान लो, तो मैं किसी एक स्टूडेंट का खोल के आपको बताता हूँ, जैसे सवाई माधोपुर आपने लिखा या कुछ भी आप लिखें जहाँ कहीं आप हैं। कोर्स आपका जो भी है, जैसे बीएड है या बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएड एमएड है, तो बीएससी बीएड का मैं आपको बता रहा हूँ खोल के। स्टूडेंट नेम आपको बता देना है, जो भी स्टूडेंट नेम है वो आपको लिख देना है, ठीक। जो भी जहाँ के भी आप जहाँ से भी आपको कॉलेज मिला हुआ है, सेशन आपको 2021-22 लिख देना है। कैप्चर कोड में आप कैंडिडेट नेम में आपको आपके जो नाम का 2 अक्षर है वो लिख देना है। कैप्चर जो है वो लिखना है पूरा का पूरा, ऐसे कैसे डाल देना है 5, 7, B और 9, इस टाइप से आपने कैप्चर कोड भर दिया। अब देखो जैसे सर्च करोगे आप तो इसी टाइप से कुछ आपके नाम पते आ जाएंगे, है ना। इस टाइप के नाम पते आते ही आप गेट यूजर नेम ऐसे कर लोगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नाम, यह आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको OTP या जो भी चीज़ें आएगी वो सारी आ जाएगी, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ होगी, जैसे कि ये अपन ने ओपन किया तो इस टाइप की चीज़ें आने के बाद आपको वापस से बैक लेना है। बैक लेने के बाद वापस से वहीं पीछे चले जाना है पूरा प्रोसेस। फिर आपको वापस से कैंडिडेट लॉगिन पर जाना है और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप बनाई लोगे नया वो रखना है और ये कैप्चर हेयर यहाँ पर लिख देना है। कैप्चर हेयर लिखने के बाद आपको कुछ करना होगा, वो क्या करना होगा आपको, फिर आपको यहाँ पर जाना है। फिर यहाँ पर कॉलेज फिल मतलब स्कूल फिल वाला जो ऑप्शन आएगा कैंडिडेट लॉगिन में, वही आपको करना है। कैंडिडेट लॉगिन में आपको स्कूल फिल करने होंगे। स्कूल में आप लोगों को 15-20 स्कूल फिल करने होते हैं। 15-20 स्कूल फिल करने के बाद आप जैसे ही पूरे स्कूल भर दोगे तो वहाँ पर एक सेव बटन आएगा। सेव बटन करने के बाद आपको करना है वापस से आईडी को बंद, फिर वापस देख लेना है आपका कि कॉलेज आपने फिल कर दिए हैं तो लॉक कर देना है आपको आईडी कंफर्म होने के बाद। तो इसी टाइप का कुछ नॉर्मल सा प्रोसेस है। और कौन सी एप्लीकेशन आपको इंटर्नशिप में लिख के देनी होती है एडमिशन से रिलेटेड वो भी आपको आगे बता दूंगा। नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप एक बार ये देख लीजिएगा। फिर आपको जब भी कॉलेज मिलेगा तो यहाँ अलॉटमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर जाकर चेक कर सकते हो। वो वीडियो मैं बाद में बना के दे दूंगा, अभी आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।